आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो काउंट के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फार्मूले जो हैं वो काउंट के साथ हैं। कैसे फॉर एग्जांपल काउंट है एक फंक्शन, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट एफ है, काउंट एफ एस है, काउंट एफ्स हैं। अब ये जो काउंट के जो फॉर्मूले हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आइटम्स आ रहे हैं, डेट आ रही है, क्वांटिटी सोल्ड आ रही है। इस डाटा को थोड़ा सा समझ लें सबसे पहले, फॉर्मूले यूज़ करने से पहले। देखिए आइटम हमारे पास लैपटॉप्स आ रहे हैं कि 1 अगस्त को हमारे 2 लैपटॉप सेल हुए हैं। रैम जो है वो 1 अगस्त को 5 हमारी सोल्ड हुई हैं। कीबोर्ड जो है वो 3 सोल्ड हुई हैं। लैपटॉप हैं 10 अगस्त को हमारे पास 1 सोल्ड हुए हैं। ये हमारे पास आइटम्स दिए हुए हैं, ये डेट्स दी हुई हैं और ये क्वांटिटी सोल्ड हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि मेरे पास यहाँ पे टोटल आइटम्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको जो है वो काउंट करूँ तो मेरे पास टोटल जो हैं वो आइटम्स जो हैं वो 10 एंट्रीज मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो हैं वो टोटल एंट्रीज आ रही हैं 9, क्योंकि एक जो है वो ब्लैंक है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं काउंट करूँ कि मेरे पास जो है वो कितने काउंट मैं करूँ कि कितने आइटम्स मेरे पास जो हैं वो यहाँ पे टोटल मेरे पास मौजूद हैं। कैसे यहाँ पर आ रहे हैं 10। अब अगर मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करूँ काउंट ए को, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल टू लगाऊंगा, काउंट ए ब्रैकेट ओपन पे वो जो है मुझसे रेंज पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ से लेके ये पूरी रेंज दे दी और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इसके मायने ये है कि काउंट ए एक फंक्शन है, एक फार्मूला है, और मैंने रेंज दी कि E4 से लेके, यानी कि मेरे पास ये जो सेल आ रहा है इसका नाम जो है वो E4 है। E4 से लेके E13 तक जो है वो आपने रेंज दी और काउंट ए। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास क्या आ गया 10। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये टोटल 10 आ रहे हैं और ये भी 10 है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट का फंक्शन यूज़ करता और यहाँ अप्लाई करता तो यहाँ पे 0 आता। उसकी वजह ये है कि जो काउंट और काउंट ए में फ़र्क है कि जो काउंट ए है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करते हैं। काउंट ए जो है वो न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ा दोनों को काउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है कोई फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप दिया हुआ, मैं यहाँ पे कोई एक नंबर डाल दूँ तो एकदम से उसने काउंट ने नंबर को तो ले लिया, बाकी अल्फ़ा वाली जो चीज़ थी, अल्फ़ाबेटिक जो चीज़ थी, उसको जो है वो इग्नोर कर दिया। अब तो इसलिए हमें काउंट ए उधर अप्लाई करना होता है जहाँ पे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों को जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन अगर मैं यहाँ यूज़ कर लूँ जहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं तो वो मुझे काउंट करके दे देगा। ये देखें यहाँ पे टोटल जो है वो एंट्रीज़ कितनी थी मेरे पास 9 एंट्रीज़ थी, 9 आया। काउंट ए जो है उसमें जो है वो हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा या न्यूमेरिक दोनों के लिए यूज़ करते हैं, और काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिक के लिए यूज़ करते हैं। तो तीसरा हमारा फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में हमने जो है वो डेटा हमने देखा कि हमारे पास कोई ब्लैंक एंट्रीज आ रही हैं, तो हमारे पास जो ब्लैंक एंट्रीज आ रही थी वो ये एक आ रही थी। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये जो है काउंट ब्लैंक 1 से 2 हो जाना चाहिए। ये देखिए ये 2 हो गया। तो ये काउंट ब्लैंक जो है वो ब्लैंक सेल्स को जो है वो काउंट करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं काउंट एफ। काउंट एफ में जो है वो हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे और काउंट इफ्स जो है उसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर काउंट एफ में जो है इस जगह पर जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे आइटम में से जो है वो मुझे जो है वो लैपटॉप की इंफॉर्मेशन पता चले, और ये पता चले कि मेरे पास कितनी ऐसी एंट्रीज़ हैं जिसमें लैपटॉप जो है वो सोल्ड हुए हैं ग्रेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, या तो 2 हुए हैं या 2 से ज़्यादा हुए हैं।
अगर हम फॉर्मूले में यूज़ करने से पहले अगर खुद चेक कर लें कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लैपटॉप की एंट्रीज़ कितनी आ रही हैं, तो एक एंट्री हमारे पास ये होगी, जो 2 या 2 से ज़्यादा एक ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री लैपटॉप की ये 1 आ रही है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। एक हमारे पास जो है वो एंट्री आ रही है ये, और यहाँ पर तो हमारे पास ब्लैंक है। इसके मायने ये है कि हमारे पास आंसर जो है वो आना चाहिए कि 2, कि 2 ऐसी एंट्रीज हैं लैपटॉप्स की जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो सेल हुई हैं। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वल टू काउंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। अभी काउंट एफ जो है वो क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ द सेल विद इन अ रेंज दैट मीन्स द गिवन कंडीशन। तो हमने यहाँ पे रेंज क्राइटेरिया दिया कि हमें इसमें से आपको ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, लैपटॉप। ये ख्याल करिएगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर टाइप किया है सेम उसी तरीके से स्पेल जो है वो आप जो है वो लिखें। इस इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे आपने कोटेशन डाली, कॉमा। अब आपको क्राइटेरिया देना है। देखें काउंट एफ में आपका पास जो फंक्शन है उसमें कह रहे हैं कि काउंट एफ रेंज दें पहले और फिर कॉमा क्राइटेरिया। हमने रेंज दे दी है, अब हम रेंज के बाद हम क्या दे रहे हैं, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हमारे पास इस लैपटॉप, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास काउंट इफ में जो है वो क्या आ रहा है, 4। काउंट इफ में हमारे पास जो है वो एक क्राइटेरिया लगेगा, काउंट इफ में हम 2 क्राइटेरिया लगाएंगे। तो जो मैं कह रहा था बात आपसे कि यहाँ पे 2 आनी चाहिए एंट्रीज, तो हम काउंट इफ्स में लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लैपटॉप को भी उठा रहे होंगे और साथ में क्वांटिटी सेल को भी उठा रहे होंगे। यहाँ काउंट इफ में हमने जो है वो इस टोटल 10 एंट्रीज़ में से, हमारी इस टोटल 10 एंट्रीज़ में से हमारे पास जो लैपटॉप की एंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज़ हमारे पास जो है वो काउंट इफ ने जो है वो उठाई कि टोटल 10 में से 4 जो है वो लैपटॉप की एंट्रीज़ है। अगर मैं यहाँ लैपटॉप की जगह जो है फॉर एग्जांपल रैम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितनी आ रही हैं, 3, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से अगर आप दूसरे कोई भी आइटम चाह रहे हैं तो वो भी ये काउंट कर सकते हैं। मुझे जो है वो लैपटॉप का मैं देखना चाह रहा हूँ, तो अब यही सेम चीज़ मैं क्या करूँगा कि मुझे ये चीज़ देखनी है कि इस इक्वल टू काउंट इफ्स, IFS इफ्स, और मुझे जो है सबसे पहले जो है वो लैपटॉप उठाना है। उसके बाद मुझे लैपटॉप के बाद जो है एक क्राइटेरिया तो ये होगा कि ये सबसे पहले क्या उठाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से होगा। देखें काउंट इफ्स में हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। काउंट इफ्स लैपटॉप हमने सर्च किया, हमारे पास आंसर आया 4। इस 4 में से हमें दूसरा क्राइटेरिया करना है कि इन 4 लैपटॉप में से जो एंट्रीज आ रही हैं इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कितना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे ग्रेटर देन और इस इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 एंट्रीज आ गई।